नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अर्जुन सिंह और आप सभी का स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। और ये जो मुहिम है इंसान बनाओ इंसान बचाओ, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे इस पर काम होता है। दोस्तों, आपने ये तो जाना हमारी पिछली वीडियो में कि इंसान बनाओ इंसान बचाओ कि ये जो मुहिम है ये है क्या, पर असल में आज हम मिलने वाले एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी से जो जैतपुर ब्रांच की हेड हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उन सभी को सिखा रही हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं कविता गोस्वामी जी का। कविता जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच राखी जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। तो कविता जी, आपसे हमारा सवाल है कि आप जिस तरीके से हम जानते हैं इंसान बनाओ इंसान बचाओ, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इसके ऊपर आप बच्चों को क्या सिखाती हैं, क्या बेस है आपका? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है राखी जी। अगर मैं बात करूं इंसान बनाओ इंसान बचाओ कार्यक्रम की, तो बेसिकली हमारा जो ये कार्यक्रम है ये टोटली 4 पिलर पे बेस्ड है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के 4 पिलर नहीं होंगे वो डिसबैलेंस होता रहेगा। इस कार्यक्रम के 4 पिलर की बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, देन आता है मेंटल डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज़ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये चारों जो हमारे पिलर्स हैं इनको हमें कंबाइन करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चे का। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल तो जा रहा है, बच्चा रट्टाफिकेशन तो कर रहा है, बट जो मेन जो कोर है डेवलपमेंट वो बच्चे का कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। तो आप जैसे आपके पास बच्चे आते हैं, जो एक बैच आप जो यहाँ पर मैनेज करते हैं, उसमें आपने कई बच्चे ऐसे होंगे जिनमें नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो संस्कारी तौर पर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि हाँ हमें बड़ों को रिस्पेक्ट करना है। और कई ऐसे बच्चे होंगे जो नॉटी होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है या संस्कार होते क्या है। तो क्या कहीं थोड़ी मुश्किल आती है बच्चों को समझाने में या सिखाने में? हाँ, थोड़ा सा होता है। जैसे कि कुछ बच्चे तो जब वो घर से आते हैं तो उनको बताओ कि बेटा बड़ों को हाथ जोड़ के पैर छू के मतलब नमस्ते किया जाता है अपने से सभी बड़ों को, तो उन बच्चों को पहले से पता है कि यस दीदी हम ये करते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो हैं तो 4th-5th स्टैंडर्ड में, बट उनको नहीं पता कि हमें नमस्ते भी करना होता है, हम ट्यूशन जाना है, हमें स्कूल जाना है तो पेरेंट्स को नमस्ते करके जाना है। तो लेकिन जब वो यहाँ पर आके बच्चों के साथ मिलते हैं और जब उनको बताया जाता है कि बेटा ऐसे किया जाता है, तो डेफिनेटली वो सीखते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है, क्योंकि जो मेरा बैच है वो मेरे आस पड़ोस के ही बच्चे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आके देखूँगी या मैं उस गली से निकलूँगी तो आपके पेरेंट्स से बात करूँगी, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सच में फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो आप काम कर रही हैं उसमें सफलता मिल रही है और जो चीज़ें सिखाई जा रही है बच्चे उसको सीखने को भी उत्सुक हैं, तैयार हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या एक्टिविटीज़ आप करती हैं? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ, देखो ब्रेन डेवलपमेंट अगर मैं इसको स्कूल से कनेक्ट करूँ तो स्कूल ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करा रहा है? आप रट्टाफिकेशन कर लो, आपको 90% मार्क्स लेकर आना है, इसको रट लो इसको रट लो। और कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स भी यही चीज़ कर रहे हैं। बच्चे को समझ आए या ना आए, वो अंडरस्टैंड कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को या नहीं, डजेंट मैटर, बट उसको वो रट ले, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे को 90% भी लेकर आने हैं, बिल्कुल पेरेंट्स ने बोला हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्रेन डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की कराई जाती है। जैसे कि बच्चा रीजनिंग कर ले, बच्चे का कहीं ना कहीं देखा जाए स्कूल में राइट ब्रेन डेवलपमेंट हो पा रहा है तो वो लेफ्ट कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, लेफ्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं राइट को लैग कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं। तो बच्चों को एक ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है कि बच्चा उसमें लॉजिक लगाता है, उसमें वो क्रिएटिविटी ढूंढता है और बच्चा वो करता है खुद से। जब उसकी चीज़ें सामने आती हैं तो बच्चा करता है वो उस चीज़ को। आज की डेट में बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को रट्टाफिकेशन स्कूलों में बहुत कराया जा रहा है और ये चीज़ पर्सनली मैं भी मानती हूँ। मेरे घर में भी 3 बच्चे हैं, हम तीनों देवरानी जेठानियाँ हैं, तीनों के पास बच्चे हैं, तीनों के पास एक बेटा है। तो जब मैं देखती हूँ कंपटीशन लेवल इतना हाई जा रहा है, लेकिन मेरे जो दोनों बच्चे हैं, जेठानियों के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों फर्स्ट आते हैं हमेशा से, शुरुआत से, और बहुत अच्छी उनकी ब्रेन एक्टिविटीज़ करते हैं, सारी चीज़ें बहुत बहुत स्मार्ट हैं। और जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो बहुत नॉटी है, मतलब उसको आता सब कुछ है लेकिन यू कैन नॉट प्रेशराइज हिम।
तो Yes, yes. कहीं ना कहीं मुझे समझ आता है कि प्रेशर हम बच्चों के ऊपर बना के चल रहे हैं कि बच्चे को नहीं 100% देना है, बच्चे को 99% लेकर आने हैं। जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है वो बच्चा बहुत स्मार्ट है या उसके माँ बाप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है तो फिर उस बच्चे को हम हीन भावनाओं से देखना शुरू कर देते हैं। मैं वही चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या हमें उस बचपन को इतना हताश और निराश करना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा राखी जी आपने कि बच्चे को ना एज अ पेरेंट्स ने बस ये समझ लिया है कहीं ना कहीं अपने घर में भी कंपटीशन है, पड़ोसियों के साथ भी कंपटीशन है। देखो शर्मा जी का बेटा देखो 90% लेकर आया, ये बहुत पुरानी कहावत हो चुकी है। देखो राम अंकल का बेटा तो इतने नंबर लेकर आया है, तुम्हें भी ऐसा करना है। बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाता है, इतना प्रेशराइज हो जाता है कि एक्चुअल में जो उसे सीखना चाहिए ना वो कहीं ना कहीं लैक करता है। अगर बच्चे को ये सिखाया जाए कि कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट आपका जो रीजनिंग है, आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो एक्चुअल में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। जो एक जो शार्पनेस मिलनी चाहिए ना बच्चे को, वो कहीं ना कहीं बच्चा लैक करता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, और मेरी फैमिली के अंदर भी ऐसा है कि मेरे बेटे को कोई प्रेशर नहीं करता। सब कहते हैं बस अपना आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरीके से करो, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। Yes. और ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सही ब्रेन एक्टिविटी ज़रूरी है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। तो अब इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी बच्चे करते हैं और ब्रेन एक्टिविटी बच्चे करते हैं, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करूँ, क्या आज के एरा में बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में भी अपना 100% दे पाते हैं? क्या बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कुछ फिजिकल एक्ट वगैरह करने में? यस, मैं इसके लिए बोलूँगी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये सच में बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के लिए ना ऑलवेज रेडी रहते हैं। क्योंकि जो मेरा जो बैच चलता है, जब बच्चे आते हैं ना, एंटर करते हैं, उनको पता है वो बच्चे आते ही, क्योंकि जो हमारी ओपनिंग होती है, दिन की जो ओपनिंग होती है, बच्चा एक डांस के साथ स्टार्ट करता है। वो बहुत फुल एक्साइटेड होते हैं। वो आके पहले बैठते हैं, सब फिजिकल एक्टिविटी, उस फिजिकल एक्टिविटी में बच्चा पूरी एक्सरसाइज कर लेता है, पूरे अपने बॉडी को। जो बच्चा जिस बच्चे को घर में वो 10 से 15 मिनट देने चाहिए ना, वो बच्चा यहाँ पे आके कर लेता है। बहुत बढ़िया। मैं कहने का मतलब ये समझ पा रही हूँ कि जो चीज़ें हम घर पे नहीं कर पाते या हम स्कूल में नहीं कर पाते, उन सब का निष्कर्ष हमें यहाँ पर इंसान बनाओ इंसान बचाओ के जो जयपुर का सेंटर है, इसके अंदर आपके थ्रू मिल जाता है। तो इसके लिए तो मैं भी आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि बहुत ये परोपकारी कार्य है जो आप कर रही हैं। ये हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो छोटे छोटे बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए वो ऐसा कुछ काम कर पाएँ या फिर उनके लिए टाइम निकाल पाएँ, और आप दिल से समय बच्चों को दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ कि डिजिटलाइजेशन जितना हमारे बीच होता जा रहा है, जितना हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप के आदी होते जा रहे हैं, ये जनता आपसे भी सवाल है, क्या ये सही है उस बचपन के लिए? क्या कविता जी कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल सर, अगर मैं राखी जी बात करूँ डिजिटाइजेशन की, तो आज का जो युग है ना कहीं है तो डिजिटल, और वो चीज़ें आनी भी चाहिए बच्चे को। लेकिन कोई भी चीज़ है वो हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं, कुछ भी हो वो कहीं ना कहीं फिर परेशान करती है। अगर देखा जाए तो आजकल स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, होने भी चाहिए। बच्चा कंप्यूटर से सीख रहा है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, फ़ोन से सीख रहा है, बट अगर वही चीज़ें अगर वो हद से ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बच्चा आजकल अगर आप देखें तो 10th-12th की बात तो आप छोड़ ही दो, बच्चा 4th 5th में है, 3rd में है, तो भी बच्चे को फ़ोन चाहिए कि मुझे तो फ़ोन से पढ़ना है। तो अगर आप इस चीज़ की हैबिट लगा देंगे शुरू से ही बच्चे को, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनेगा आपके लिए। मतलब हम पेरेंट्स को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि definitely। बच्चों को बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ की अति बहुत हानिकारक होती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न से हमें यूज़ नहीं करने देना है। और उनकी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आपने मुझे बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई वो जानकर कि सेंटर पे आने के बाद जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताता है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते हमें इन्वॉल्व होना है। जिस तरीके से आप उन्हें टाइम देती है, जिस तरीके से आप उन्हें अलग अलग एक्टिविटी कराती हैं, और यहाँ पर जितने टॉयज भी दिख रहे हैं, ये सब उन्हीं फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है, तो बच्चे तैयार रहते हैं। तैयारी हमें करनी है, हम उनके ब्रेन डेवलपमेंट को क्यों रोकें? फिजिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि इसी छोटी एज के अंदर हम देख रहे हैं ब्रेन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को हो रहे हैं। अगर आप देखें ना, बच्चे मूक मिलेंगे आज के टाइम में ना, बच्चों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। किस लिए? क्योंकि वो टेलीविज़न, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कविता जी अभी बहुत सारे चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और मेरे दिल में है जो मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बच्चों की ब्रेन एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो आप
इंसान बनाओ इंसान बचाओ के अंदर ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जिससे बच्चे इंसानियत को समझ पाएं? मतलब कहते हैं ना, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछ ही लिया कि सच है कि शारीरिक विकास तो चलो बच्चा स्कूल में भी कहीं ना कहीं कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन इंसान बनाओ इंसान बचाओ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में ऐसा क्या कर रही है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो है इंसानियत। अगर मैं बात करूं आपको मोरल डेवलपमेंट, बच्चा मोरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं सीख पा रहा है। जैसे कि बच्चा आता है यहाँ पे तो बच्चे को सिखाना, बच्चे साथ में मिलके सीखते हैं कि हमें साथ वाले बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराती हूँ। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में बच्चा ये नहीं कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ही आगे आना है, नो, वो सीखते हैं कि मुझे साथ वाले को कैसे लेके चलना है, मुझे कैसे मैनेज करके चलना है। अगर मैं जैसे सर्कल बना के कोई एक्टिविटी करा रही हूँ, एक बच्चा अगर बाहर रह गया तो वो बच्चा सीखता है कि नहीं नहीं इस बच्चे को भी हमें थोड़ा थोड़ा साइड होके हमें उसको भी एडजस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके सीखता है। और मैं ही क्या, अगर मैं बात करूँ इंसान बनाओ इंसान बचाओ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के और भी सेंटर्स हैं। अगर मैं बात करूँ नोएडा में, अगर मैं बात करूँ मेरठ में, तो मेरे जैसे और भी टीचर्स हैं जो इसको और आगे प्रमोट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ सौरभ नंदा जी, जिनको आप जानते ही होंगे, जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और उन्होंने एक पूरा करिकुलम हमें सेट करके दिया हुआ है कि आपको इन इन चीज़ों पे फोकस करना है। तो टीम बिल्डिंग हो गया और फोकसिंग माइंड हो गया, ये सारी चीज़ें हम उनको कराते हैं। अगर मैं बात करूँ आध्यात्मिकता की, तो बच्चे कहीं ना कहीं घर से सीख रहे हैं, पूजा पाठ बच्चे करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर में बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता उस चीज़ में। बच्चा कहीं ना कहीं उसको बोर फील करता है कि पूजा करना है, हाथ जोड़ना है, घंटों बच्चा बैठ के प्रेयर नहीं कर सकता। और ये आप समझ रही होंगी कि बच्चों अगर हम बोल दें आप कीर्तन में बैठ जाओ, भजन कर लो, तो बच्चा नहीं करेगा डेफिनेटली, उसको लगेगा बोरिंग है, पता नहीं मुझे कहाँ बिठा दिया है। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं मस्ती, इंजॉय, इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि मुझे ये करना है। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जब बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं उनको जुम्बा कराती हूँ। तो जुम्बा से कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा, जुम्बा कराते हो ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी होगी, बट आपको मतलब सुन के अच्छा लगेगा कि जुम्बा जो होता है हमारा, वो एक आध्यात्मिक सॉन्ग के साथ स्टार्ट होता है कि बच्चा जब उस सॉन्ग को सुनता है, हरे राम हरे कृष्णा, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ बच्चा उस आध्यात्मिकता को भी अडॉप्ट कर रहा है कि बच्चे को मतलब वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि वो जुम्बा के को कनेक्ट करते हुए बच्चा फिजिकल तो हो ही रहा है, साथ में एक्टिविटी तो कर ही रहा है, साथ में वो कहीं ना कहीं अपने 24 आवर्स के बीच में कहीं ना कहीं जब वो यहाँ पे आता है तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वो हरे राम हरे कृष्णा को बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और मैं अगर बात करूँ मोरल डेवलपमेंट की, कि अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्टर के थ्रू मैं उनको वीडियोस दिखाती हूँ, उनको फिर मैं पूरा नरेट करती हूँ कि देखो, अगर मैंने श्रवण कुमार की स्टोरी दिखाई है उनको, तो मैं पूरा नरेट करती हूँ कि देखो ये श्रवण कुमार है, इन्होंने अपने पेरेंट्स को किस तरह से रखा, हमें भी अपने पेरेंट्स से प्यार करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उन्हें सिखाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ को कनेक्ट कर पाता है, जो कहीं ना कहीं वो अपनी डेली रूटीन में लैक कर रहा है। तो मैं उनको बताती हूँ कि बेटा अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, आप खेलते भी हो, उसमें खाना भी खाते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने वर्शिप के लिए भी निकालो। आप कभी भी निकालो, बट 10 मिनट्स अपने भगवान को भी दो। और सबसे अच्छी बात कि बच्चा यहाँ पर आके ग्रेटिट्यूड करता है, थैंक यू बोलता है भगवान को कि थैंक यू भगवान जी, आपने इतना अच्छा खाना दिया, आपने इतने अच्छे हमें कपड़े दिए, आपने हमें पेरेंट्स दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चा इस चीज़ को फील करता है, उसके अंदर ये इमोशंस आते हैं कि यस मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यस मेरे पास अच्छा खाना है, यस मेरे पास आइज़ हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं उसके इमोशंस वो फील कर पाता है कि यस मेरे पास सुंदर सुंदर 2 आइज़ है, मेरे पास नोज़ है, मैं सुन सकता हूँ। तो इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड बच्चा आकर के करता है। बहुत ही खूबसूरत जवाब है और मैं पर्सनली इस चीज़ को फील करती हूँ। जब हम बच्चों के अंदर ऐसे भाव पैदा कर दे, बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार ला दे और उनके अंदर ग्रैटिट्यूड हो, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी उनकी इंसानियत को गिरा सकता है। और आज अगर हम सबने मिलकर इस मुहिम पर काम कर लिया, आज हम सबने मिलकर अगर अपने बच्चों के अंदर इंसानियत को जगा दिया, तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि ये जो सोने की चिड़िया भारतवर्ष हुआ करता था, मुझे नहीं लगता है जो विश्व गुरु हमारा भारतवर्ष है इसको कोई गिरा सकता है, क्योंकि हम सब मिलकर एक इंसानियत पर काम कर रहे हैं। तो आपका दिल से धन्यवाद कविता जी।
आज का जो हमारा वीडियो है ये खास हमारे दर्शकों के लिए है, समझने के लिए कि असल में इंसान बनाओ इंसान बचाओ की ये जो मुहिम है इस पर काम कैसे किया जाता है और हमारे बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाता है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी से अगले एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।